बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूपीएससी एसएसबी 4700 पदों पर कराएगा टीजीटी पीजीटी भर्ती। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार रिक्त पदों पर तेजी से भर्ती कराने को लेकर गंभीर है। इसके लिए विभिन्न भर्ती बोर्ड्स के अध्यक्ष के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक भी कर चुके हैं। सरकार की मंशा को देखते हुए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने प्रवक्ता संवर्ग और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के अधियाचित करीब 4700 पदों पर शासन की अनुमति मिलते ही भर्ती विज्ञापन निकालने की तैयारी तेज कर दी है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में वर्तमान में कोई सदस्य कार्यरत नहीं है, लेकिन नियुक्ति के लिए 14 मई तक शासन में आवेदन लिए जाने से चयन बोर्ड मानकर चल रहा है कि जल्द ही सदस्य मिल जाएंगे। ज्ञानवापी सर्वे आज कोर्ट में रिपोर्ट पेश होने पर संशय। कोर्ट कमिश्नर बोले अदालत से ले सकते हैं और समय। ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण सोमवार को पूरा हो गया। कोर्ट कमिश्नर को अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने पहले ही आज 17 मई की तारीख तय की। हालांकि आज सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश होने पर संशय है। कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा का कहना है कि लगातार 3 दिनों तक सर्वेक्षण किया गया है, अभी रिपोर्ट लिखना शुरू भी नहीं हो सका है। ऐसे में अगर आज तक रिपोर्ट तैयार नहीं हुई तो कोर्ट से अगली तारीख ली जाएगी। लगातार 3 दिनों तक चले सर्वे के सोमवार को पूरा होने के साथ ही हिंदू पक्ष की ओर से सबसे पहले बाबा के मिलने का दावा किया गया। कहा गया कि मस्जिद के अंदर स्थित तालाब से शिवलिंग मिला है। नई शिक्षा नीति के पाठ्यक्रमों में केंद्रीय मूल्यांकन शुरू। मेरठ में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध कॉलेजेस में संचालित बीए, बीएससी, बीकॉम प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा खत्म होने वाली है। इसके साथ ही नई शिक्षा नीति के तहत संचालित इन पाठ्यक्रमों में मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। जिन विषयों की परीक्षा हो चुकी है उनके लिए विश्वविद्यालय में केंद्रीय मूल्यांकन की व्यवस्था की गई। इसमें विषयवार तिथियों को तय किया गया है। भौतिक विज्ञान की कॉपीज का मूल्यांकन कल 16 मई से शुरू हुआ। रसायन विज्ञान की 18 मई, जंतु विज्ञान की 21 मई, गणित की 23 मई और वनस्पति विज्ञान की कॉपीज का मूल्यांकन 25 मई को किया जाएगा। विश्वविद्यालय ने परीक्षकों को इन निर्धारित तिथियों के अनुसार ही मूल्यांकन करने को कहा। एसएससी की कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल परीक्षा 24 मई से 3 चरणों में होगी। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आयोजित कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल की टियर 1 परीक्षा 24 मई से देश भर में एक साथ होगी। कंप्यूटर आधारित ये परीक्षा 10 जून तक चलेगी। आयोग ने वेबसाइट ssc.nic.in पर परीक्षा केंद्रों की सूची जारी कर दी है। एसएससी के क्षेत्रीय निदेशक राहुल सचान ने बताया कि ये कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल की टियर 1 परीक्षा 3 चरणों में होगी। पहले चरण की परीक्षा 24 मई से 10 जून तक कंप्यूटर आधारित बहुविकल्पीय होगी। इसके लिए परीक्षा केंद्रों का विवरण वेबसाइट पर अभ्यर्थी देख सकते हैं। बदलेगी गोरखपुर की औद्योगिक सूरत। 1055 करोड़ रुपए का होगा निवेश। 4200 लोगों को मिलेगा रोजगार। गीडा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में 1055 करोड़ रुपए के निवेश के लिए प्रस्ताव देने वाले उद्यमियों को भूखंड आवंटन का पत्र प्रदान किया गया। इस निवेश से करीब 4200 लोगों को रोजगार मिलेगा। इनमें से 6 बड़े उद्यमियों को मुख्यमंत्री ने स्वयं प्रमाण पत्र प्रदान किया। इनका कुल निवेश 1005 करोड़ रुपए है और 2700 लोगों को रोजगार मिलेगा। इन उद्यमियों को 45.5 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया। गारमेंट पार्क में 56 भूखंड हैं, जिसमें से करीब 50 करोड़ से अधिक का निवेश होगा और 1500 लोगों को रोजगार मिलेगा। फोरलेन निर्माण पर सख्त हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। अधिकारियों को दी चेतावनी, हर हाल में समय से पूरा करें निर्माण कार्य। नवनिर्मित गोरखनाथ मंदिर स्पोर्ट्स कॉलेज फोरलेन का निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि निर्माण के साथ ही बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित करें। संबंधित अधिकारी गुणवत्ता का विशेष ध्यान देते हुए समय से निर्माण कार्य पूरा करें। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को हिदायत देते हुए निर्माण की गुणवत्ता में कोई खामी नहीं मिलनी चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई बहाना नहीं चलेगा, लापरवाही पर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य हर हाल में समय से पूरा होना चाहिए। फोरलेन निर्माण का निरीक्षण करने पहुंचे मुख्यमंत्री ने सड़क पर लटक रहे बिजली के तारों को देख मुख्य अभियंता को तलब कर लिया। सड़क हादसे रोकने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ गंभीर। सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए प्रदेश सरकार सड़क सुरक्षा का विशेष अभियान शुरू करने जा रही है। इसके लिए संबंधित विभागों के साथ बैठक कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया था। वो बुधवार को सभी नगर निकायों के जनप्रतिनिधियों से वर्चुअल संवाद कर कार्य योजना समझाएंगे। लेखपाल परीक्षा से पहले हजारों उम्मीदवारों ने जताई नाराजगी।
उत्तर प्रदेश में राजस्व लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा का आयोजन 19 जून 2022 को किया जाना है। इस भर्ती का आयोजन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा किया जा रहा है। हालांकि इस भर्ती में शामिल हो रहे कई उम्मीदवारों ने मुख्य परीक्षा से ठीक पहले अपनी नाराजगी भी जताई। अपनी नाराजगी दर्ज कराने के लिए अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया में अभियान चलाया। उम्मीदवारों की मांग है कि राजस्व लेखपाल के मेंस एग्जाम के लिए पीटी 2021 के अंकों के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों का कट ऑफ कम किया जाना चाहिए। हालांकि आयोग की ओर से इस संबंध में अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है और न ही परीक्षा कार्यक्रम में कोई बदलाव किया गया है। गोरखपुर में पुलिस अफसरों पर भड़के सीएम योगी आदित्यनाथ, बोले थानों पर बिल्कुल काम नहीं हो रहा। क्या थानों पर बिल्कुल काम नहीं हो रहा? थाना दिवस और तहसील दिवस में अफसर करते क्या हैं? हत्या के मामलों में भी गिरफ्तारी नहीं हो रही, इसका मतलब पुलिस बिल्कुल काम नहीं कर रही। ये तो उदासीनता और अकर्मण्यता की स्थिति है। इसे हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हर हाल में ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि लोगों को अपनी समस्या के निस्तारण के लिए बार बार न दौड़ना पड़े। सीएम का कड़ा रुख देखकर अधिकारी पसीना पसीना हो गए। कोरोना की दूसरी लहर में जांच न कराने वालों के फेफड़ों में फाइब्रोसिस। बीआरडी मेडिकल कॉलेज व निजी अस्पतालों में सांस के ऐसे रोगी पहुंचने लगे हैं जो कोविड पॉजिटिव नहीं रहे, लेकिन एक्सरे में फाइब्रोसिस निकल रहा है। इनमें से ज्यादातर की कोविड की दूसरी लहर में तबियत खराब हुई थी। वे दवा खाकर स्वस्थ हो गए थे, लेकिन कोविड की जांच नहीं कराई। डॉक्टर अभी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं कि ये कोविड संक्रमण की वजह से, लेकिन आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि दूसरी लहर में वे शायद कोविड पॉजिटिव रहे हों। इस कारण आसमान पहुंचा सरसों तेल का भाव। एक माह में इतना बढ़ गया मूल्य। महंगाई के मार से घरों में सरसों तेल की धार पतली होती जा रही है। वर्तमान में बाजार में तेल 175 रुपए प्रति लीटर के भाव बिक रहा है, जबकि मिल का तेल 200 रुपए प्रति लीटर से ऊपर है। थोक विक्रेताओं का कहना है कि पैदावार अच्छी हुई, लेकिन जमाखोरी के कारण लोगों तक ये सस्ते भाव पर उपलब्ध नहीं हो पा रहा। जबकि सोयाबीन रिफाइंड में 10 रुपए की कमी आई। वर्तमान में रिफाइंड 185 रुपए से घटकर 175 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया। आटा चावल और तेल के कम निर्यात पर मंडी शुल्क से नहीं मिलेगी छूट। उत्तर प्रदेश से आटा चावल व तेल आदि का निर्यात होने पर मंडी शुल्क से छूट देने का नियम है। कृषि विभाग ने प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए न्यूनतम व आदर्श रिकवरी का प्रतिशत तय कर दिया। यानी कृषि प्रसंस्कृत उत्पादों के निर्यात में मंडी शुल्क से छूट लेने के लिए सरकार ने रिकवरी का प्रतिशत स्पष्ट कर दिया है। न्यूनतम रिकवरी प्रतिशत से कम निर्यात होने पर निर्यातक को मंडी शुल्क से छूट नहीं मिलेगी। हाँ, ये जरूर है कि निर्यातक न्यूनतम से आदर्श रिकवरी प्रतिशत की सीमा तक निर्यात कर सकता है। सभी जिलों व मंडी समितियों को 25 प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों की सूची भेजी गई है। राम जन्मभूमि परिसर में महर्षि वाल्मीकि संघ गोस्वामी तुलसीदास को भी मिलेगा स्थान। राम जन्मभूमि में विराजमान रामलला के मंदिर निर्माण का काम हर हाल में निर्धारित समय 1 जून से शुरू करने पर जोर दिया गया। ये काम रामलला के गर्भगृह स्थल पर होना है। इसके लिए निर्धारित क्षेत्रफल में फर्श को 21 फीट ऊंचा उठाने के लिए काम को गति प्रदान करने का निर्देश दिया गया। बैठक में कहा गया कि पूरे मंदिर परिसर के फर्श को 21 फीट ऊंचा करने का काम सुपर स्ट्रक्चर के निर्माण के समानांतर चलता रहेगा। मालूम हो कि पूरे फर्श के निर्माण के लिए सितंबर तक समय है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के मुताबिक राम जन्मभूमि परिसर में महर्षि वाल्मीकि के साथ साथ गोस्वामी तुलसीदास महाराज को भी सम्मानजनक स्थान दिया जाएगा। रेल यात्रियों को राहत। आज से लखनऊ चंडीगढ़ समेत कई ट्रेन पे जनरल टिकट पर सफर शुरू। कोरोना के कारण लखनऊ चंडीगढ़ वाराणसी इंटरसिटी समेत कई ट्रेन के जनरल क्लास के टिकट्स पर सफर की लगी रोक 17 मई से हट जाएगी। उत्तर रेलवे अपने कुछ ट्रेन में यात्रियों को जनरल क्लास का टिकट लेकर सफर करने के लिए अलग अलग तारीखों में जनरल क्लास के टिकट पर ट्रेन से यात्रा करने के आदेश जारी कर दिए हैं। उत्तर रेलवे के वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंध रेखा शर्मा ने बताया कि ट्रेन नंबर 15012 लखनऊ चंडीगढ़ एक्सप्रेस 17 मई से, ट्रेन नंबर 19402 लखनऊ अहमदाबाद में 21 जून से, ट्रेन नंबर 20402 लखनऊ वाराणसी इंटरसिटी 30 जून से और ट्रेन नंबर 12566 नई दिल्ली दरभंगा एक्सप्रेस 28 जून से यात्री जनरल का टिकट लेकर ट्रेन में सफर कर सकेंगे। एमडीएम प्रधानमंत्री पोषण योजना। प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत 2021 के मार्च से अगस्त तक के बकाये का भुगतान अब किया जाएगा। फरवरी 2022 में इसके लिए आदेश जारी कर दिया गया था, लेकिन अब मिड डे मील प्राधिकरण ने धनराशि जारी की है। प्राइमरी के विद्यार्थियों को 636 रुपए और जूनियर स्कूल के बच्चों को 901 रुपए दिए जाएंगे। इस संबंध में मिड डे मील की निदेशक अनामिका सिंह ने आदेश जारी कर दिया है। प्राइमरी के बच्चों को 128 दिन और जूनियर के विद्यार्थियों को 121 दिन की धनराशि दी जाएगी। इसमें गर्मी की छुट्टियों का खाद्य सुरक्षा भत्ता शामिल है। भत्ते के अलावा राशन भी दिया जाएगा, लेकिन राशन केवल कोविड-19 के कारण स्कूल बंद करने का दिया जाएगा। अभी प्रैक्टिकल वालों के लिए एक और चरण।
यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 में छूटे हुए प्रैक्टिकल के लिए अब तीसरा चरण जारी किया जा रहा है। आज यानी 17 मई से 20 मई के बीच उन छात्रों के प्रैक्टिकल कराए जाएंगे जिनके प्रैक्टिकल एग्जाम छूट गए हैं। इस तरह रिजल्ट जारी होने में कुछ देरी हो सकती है। उम्मीद जताई जा रही है कि नतीजे जून में ही जारी किए जा सकते हैं। 20 मई को जब प्रैक्टिकल एग्जाम खत्म होंगे तब सभी के मूल्यांकन कर मार्क्स अपलोड होंगे और रिजल्ट तैयार होगा। इसके बाद ही नतीजे जारी होंगे। इस काम में 10 दिन तक लग सकते हैं, इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि नतीजे जून के पहले या दूसरे सप्ताह में घोषित किए जा सकते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद केस पर 11 जून को हरिद्वार में मंथन करेंगे साधु संत। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में शिवलिंग मिलने से उत्पन्न स्थिति पर हिंदू धर्म के साधु संत अगले महीने विचार विमर्श करेंगे। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने सोमवार को कहा कि 11 और 12 जून साधु संत हरिद्वार में बैठक करेंगे और ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के बाद की स्थिति पर मंथन करेंगे। इस बैठक में 250-300 संत शामिल होंगे। कोरोना महामारी भी नहीं रोक पाई यूपी की विकास गति, निर्यात में हासिल की शानदार उपलब्धि। वैश्विक महामारी कोरोना के बावजूद निर्यात के लिहाज से उत्तर प्रदेश के लिए 2021-22 शानदार रहा। अप्रैल 2020-21 से लेकर मार्च 2021-22 के दौरान यूपी का निर्यात 1,07,423.5 करोड़ से बढ़कर 1,40,123.5 करोड़ हो गया। समग्रता में ये करीब 30% की वृद्धि है। सरकारें नियत साफ रखकर अंतर मिटाएं, यही बुद्ध को सच्ची श्रद्धांजलि। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि सिर्फ माथा टेकने से काम नहीं चलेगा। सरकारें नियत साफ रखकर अंतर मिटाएं, यही गौतम बुद्ध जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने गौतम बुद्ध को श्रद्धांजलि देने के बाद ये बातें सोमवार को कही। उन्होंने कहा कि तथागत जैसे संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि के आदर्शों पर चलकर ही जनता के जीवन को सुखी बनाने की व्यापक उपयोगिता व सार्थकता है। इसलिए सभी प्रकार के द्वेष व संकीर्णता आदि से ऊपर उठकर देश को फिर से जगत गुरु बनाने के ईमानदार प्रयास की जरूरत है। बसपा अपनी तरफ से लगातार प्रयास व संघर्षरत है, इससे कतई पीछे हटाने वाली नहीं है, पर सरकारों को भी इस पर ईमानदारी से काम करने की जरूरत है। शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा पीएम नरेंद्र मोदी का लुम्बिनी दौरा। आईसीसीआर व लुम्बिनी विश्वविद्यालय के मध्य होने वाले एमओयू से सीमावर्ती क्षेत्र के छात्रों को लाभ मिलेगा। इस विश्वविद्यालय से काफी संख्या में भारतीय प्रोफेसर छात्र जुड़े हैं। यहाँ पर 4 संकाय पर्यटन उद्योग, बौद्ध अध्ययन, मानविकी व सामाजिक शास्त्र अध्ययन और स्कूल ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज एंड अप्लाइड साइंसेज हैं। दोनों देश के बीच समझौता होने के बाद अब यहाँ सांस्कृतिक, रोजगार, भौगोलिक स्थिति आदि की भी पढ़ाई शुरू होगी। नए शैक्षिक सत्र से इन विषयों की कक्षाएं संचालित की जाएंगी। बाबा टिकैत के जाने के बाद टूटता चला गया भारतीय किसान यूनियन का कुनबा। भारतीय किसान यूनियन का नाम आते ही चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की यादें ताजा हो जाती हैं। आंदोलनों का संचालन और संगठन के प्रबंधन में बाबा का कोई सानी नहीं था। यही वजह है कि उनके निधन के बाद भाकियों का कुनबा टूटता चला गया और उसे देखते ही देखते कई संगठन खड़े हो गए। अब फिर से भाकियों में टूट हुई है। पूर्व प्रधानमंत्री और किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह के निधन के बाद किसान दुखी थे। नए रहनुमा को लेकर बागपत और मुजफ्फरनगर में किसानों ने बैठकें की। भारत नेपाल के बीच 6 समझौता पत्रों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी में नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के साथ सोमवार को विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय भागीदारी बढ़ाने और मौजूदा सहयोग संबंधों को और भी अधिक सुदृढ़ बनाने पर चर्चा की। दोनों नेताओं की बैठक के बाद सांस्कृतिक संबंधों, शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग और पनबिजली परियोजना सहित 6 समझौता पत्रों पर हस्ताक्षर किए गए। आरबीआई ने बदल दिए एफडी से जुड़े नियम, नहीं जाना तो आपको ही होगा नुकसान। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एफडी से जुड़े नियमों में बदलाव कर दिया गया है। नए नियमों को आरबीआई की तरफ से प्रभावी किया जा चुका है। पिछले कुछ दिनों में सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही बैंकों ने एफडी पर ब्याज दरों में इजाफा किया। आरबीआई ने फिक्स डिपॉजिट के नियम में ये बदलाव किया है कि मैच्योरिटी पूरी होने के बाद यदि आप अपनी राशि के लिए क्लेम नहीं करते तो आपको इस पर कम ब्याज मिलेगा। ये ब्याज एफडी नहीं बल्कि सेविंग अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज के बराबर होगा। किसानों को खाद और बीज के लिए प्रति एकड़ 8,640 रुपए देगी सरकार। सरकार की तरफ से किसानों के हित में बेहद अच्छी खबर है। वर्तमान चल रहे साल से किसानों को प्रति एकड़ खाद बीज के लिए कर्ज की राशि में 2,100 रुपए ज्यादा मिलेंगे, यानी कि इस वर्ष किसानों को खेती के लिए टोटल 8,640 रुपए मिलेंगे। बता दें कि सरकार हर साल खाद बीज के लिए किसानों के खाते में लगभग 7,840 रुपए भेजती है, परंतु इस साल लोन राशि बढ़ा दी गई। इस वर्ष किसानों को प्रति एकड़ खाद बीज के लिए 8,640 रुपए मिलेंगे। जानकारी के लिए बता दें कि जिला सहकारी बैंकों के माध्यम से हर साल किसानों को खेती करने के लिए कर्ज दिया जाता है। इंडियन बास्केटबॉल लीग में प्रदेश में चैंपियन बनी मेरठ की टीम।
इंडियन नेशनल बास्केटबॉल लीग के पहले सीजन मेरठ के कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम की टीम प्रदेश की चैंपियन बन गई। ये टीम 26 मई से बेंगलुरु में आयोजित होने जा रहे इंडियन नेशनल बास्केटबॉल लीग की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेगी। 18 मार्च 2022 में शुरू हुए इंडियन नेशनल बास्केटबॉल लीग में 3-3 खिलाड़ियों की टीम खेल रही है। मार्च को शुरू हुई प्रतियोगिता में मई 2022 तक 20 जगहों पर प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिताएं हुई। प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिताओं में विभिन्न जिलों की टीम्स ने हिस्सा लिया। लखनऊ की प्रतियोगिता में कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम की टीम ने भी हिस्सा लिया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।